तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और जो है कल बेमेतरा जिला न्यायालय में परीक्षा हुआ था, कौशल परीक्षा। और ये कुटुंब न्यायालय का था या जिला न्यायालय का, ये मेरे को पता नहीं है। तो चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बेमेतरा, यहीं पर हुआ है परीक्षा। और चलिए देख लेते हैं। जिला एवं सत्र न्यायालय बेमेतरा की प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश, तो यही है, देख लीजिए। इसको पढ़ देते हैं एक बार। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बेमेतरा की स्थापना हेतु दिनांक 13 अगस्त 2023 को प्रातः 11 बजे से दोपहर बजे तक शीघ्र लेखक हिंदी अंग्रेजी सहायक ग्रेड 3 के पदों की सीधी भर्ती के संबंध में आयोजित प्रथम चरण के लिखित प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश। उपरोक्त सभी पदों के लिए एक ही प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। जिन अभ्यर्थियों उम्मीदवारों ने एक से अधिक पदों पर पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, ऐसे पात्र अभ्यर्थियों उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से उनके द्वारा आवेदित सभी पदों पर उनकी उपस्थिति मान्य किया जाएगा तथा उक्त प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर पदवार द्वितीय चरण के कौशल परीक्षा हेतु पृथक पृथक प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी। तो दोस्तों ये बिल्कुल जिला एवं सत्र न्यायालय में हुआ है। तो दोस्तों ये हुआ है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बेमेतरा में स्थापना में, अर्थात ये प्योर गवर्नमेंट जॉब है, कहना चाहिए सरकारी नौकरी वाली है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं वे सही हैं, लेकिन जो ऑप्शन है उसमें कुछ मैंने जोड़ा है, क्योंकि सबको याद रखना बहुत मुश्किल है। और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका धन्यवाद, जिन्होंने हमको जो है ये प्रोवाइड किया है। वैसे आपको अगर इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही है और मिलती भी होगी, तो आपसे भी निवेदन है कि आप भी अगर ऐसे किसी परीक्षा में बैठे हैं कि आप पहले बैठे थे और अगर आपको 10 क्वेश्चन भी याद है, तो प्लीज़ नीचे जो है टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ सुनील सर हेल्प डेस्क जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जुड़िए और हमको सूचना दीजिए। हम आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको जो है चैनल में ले आएंगे, जिससे और लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सहायक ग्रेड 3 परीक्षा बेमेतरा दिनांक 13 अगस्त। कुल 25 प्रश्न आए थे, अर्थात एक प्रश्न के 2 अंक होंगे। इस प्रकार से हुआ होगा, तभी तो कहना चाहिए 25 अंक है। चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी किसे कही जाती है? तो याद रखिए दोस्तों, ये कही जाती है आरंग को। ठीक है, आरंग को। शिवनारायण को टेम्पल सिटी बोला जाता है ना। भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों ये थी आलम आरा। छत्तीसगढ़ का प्रथम नाटक कौन सा है? तो इसको ये है कालीकल। गुरु जलप्रपात कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, इनमें से कोई नहीं सही आंसर है। दोस्तों ये छत्तीसगढ़ और झारखंड की जो सीमा बनाती है एक नदी, चिनिया नदी शायद तक, उस नदी में है। हेल्प का ऑप्शन एमएस वर्ड में किस में होता है? तो F1 होता है। F1 दबाएंगे तो हेल्प ऑप्शन खुल जाता है। स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सा फंक्शन है? स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सा फंक्शन है? तो ये दोस्तों F7 है। और ये सभी एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं। ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? तो ऑप्टिकल मेमोरी दोस्तों CD DVD ये सब होती है। ठीक है, ये सब नहीं होती है। बोल्ड करने का शॉर्टकट की कौन सा है? तो ये एकदम ईजी था, कंट्रोल V। वर्ड डॉक्यूमेंट में कितने कॉलम जो है इंसर्ट होना चाहिए? ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको चलिए बाद में और ना हो इसलिए यहाँ पर सुधार ही लेते हैं। इंसर्ट होती है। आगे बढ़ते हैं। और इसमें आंसर है, सही आंसर इसका 63। ठीक है, बहुत लोगों ने इसको गलत किया होगा, सिंपल सी बात है, कोई भी इसको अंदाज़ा नहीं लगा सकता कितना होता है करके। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा लैंग्वेज प्रयोग होता है? मुख्यतः वाला है ना। ठीक है, मेनली। तो दोस्तों इसका आंसर मैंने ये नेट से सर्च किया था। तो द मेन लैंग्वेज ऑफ द लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन इज सी लैंग्वेज से जनरली ये पूरा जो सिस्टम है वो बनता है, कहना चाहिए। तो सही आंसर क्या होना चाहिए इसका? C होना चाहिए। APJ अब्दुल कलाम कहाँ के निवासी थे? दोस्तों APJ अब्दुल कलाम है वो रामेश्वरम में पैदा हुए थे, और रामेश्वरम जो है तमिलनाडु में पड़ता है, तो वहाँ के निवासी थे वो। उबंटू किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो दोस्तों उबंटू है, फ्री है। ठीक है, ओपन सोर्स बोलते हैं इसी को। क्लियर। यदि किसी सामान में 14% का बट्टा दिया जाता है तो उसका मूल्य 680 रुपये हो जाता है। यदि उसे 820 रुपये में बेचा जाता है, ये बेचा लिख दिया है, बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों ये गणित का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और था इसमें, और इसका ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है, और आप लोगों से चलिए आपके लिए प्रश्न है, कहना चाहिए। नीचे कमेंट कीजिए कि इसका आंसर कितना होना चाहिए। ठीक है, तीजन बाई को कौन सा सम्मान मिला है? तो दोस्तों तीजन बाई जो है छत्तीसगढ़ के प्रमुख शख्सियत हैं, बहुत बड़े शख्सियत हैं। तो इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री तीनों पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका? तीनों होगा।
अगला देख लीजिए दोस्तों, 15 कंप्यूटर में तर्क शक्ति गणितीय किस्म की जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है एलयू में होता है। सीपीयू में मुख्य मेमोरी प्रोसेसर के साथ और क्या होता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन किसी को याद नहीं आ रहा है, ठीक है, क्या क्या था कह के, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है क्योंकि इसमें बहुत सारे होते हैं। सीपीयू में मुख्य मेमोरी प्रोसेसर के साथ और क्या क्या होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में होना है। तो दोस्तों ये सही आंसर इसका फ्रांस के पेरिस में होना है ये आयोजन 2024। पावर पॉइंट क्लोज करने का शॉर्टकट की क्या है। तो देखिए पावर पॉइंट क्लोज यहाँ पर सही क्वेश्चन मेरे को मिल नहीं रहा है। पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन है उसको क्लोज करना है तो उसके लिए एस्केप की होता है, ऐसे ESC एस्केप की दबाएंगे तो क्लोज हो जाता है। लेकिन पावर पॉइंट अगर एप्लीकेशन क्लोज करना है तो उसका जो शॉर्टकट की होता है अल्टर F4। आगे बढ़ते हैं, चल रहे सिस्टम को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है। दोस्तों ये सही आंसर है रीबूटिंग बोलते हैं, ठीक है, या रिस्टार्ट बोल सकते हैं। तो रिस्टार्ट को ही रीबूटिंग ही बोलेंगे। फंक्शन की कितनी होती है, मतलब कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं। तो दोस्तों इसकी संख्या होती है 12। वर्ड के अक्षरों के नीचे रेड लाइन क्यों आता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गलत स्पेल होने के कारण, अर्थात स्पेलिंग में त्रुटि होने के कारण जो है इनका रेड लाइन आता है, ठीक है। तो ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है। ईद को क्या कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आया था, ऐसे बता रहे हैं। तो दोस्तों ईद को चंद्रमा भी कहा जाता है क्योंकि आप देखें, आप जानते हैं कि ईद जो है चंद्रमा के निकलने पर मनाया जाता है, तो ईद को चंद्रमा भी कहा जाता है। क्लियर। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य भाषा कौन सी है। तो इसकी भाषा C ही है, ठीक है। ये डबल रिपीट हो गया। गणित के एक प्रश्न आया था, एक प्रश्न तो हमने देख लिया, दूसरा प्रश्न मतलब 2 प्रश्न गणित के आए थे। स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट की कौन सा है। दोस्तों इसका शॉर्टकट की है F5 है। और दोस्तों तो इस तरह से ये 25 क्वेश्चन था, हर क्वेश्चन पर 2 नंबर होगा, तभी ये 50 अंक का बन रहा है। और हमारे चैनल में आपको ये सभी चीज़ें जो आप देख रहे हैं सब मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त हमारे चैनल में टाइपिंग टेस्ट या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हैं उसके सॉल्यूशन के लिए ये वाला चैनल है, यहाँ पर आप जो है जा सकते हैं, यहाँ पर विजिट कीजिए। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे हमारे चैनल में पहुँच जाएंगे, एक्सीलेंट सुनील सर टेक। इस चैनल में आपको कंप्यूटर से संबंधित जितनी भी त्रुटियाँ हैं, जानकारियाँ हैं, टाइपिंग से रिलेटेड जितना भी जो प्रॉब्लम्स है वो सभी आपको सॉल्व मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए। और आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।